एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो एज यू ऑल नो कि हमारा जो है अभी कॉकरोच वाला टॉपिक चल रहा है, जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जूलॉजी पोर्शन का हमारा दैट इज़ द सेकंड पार्ट है। इसमें ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको टिश्यू के बारे में पूरा बता दिया था। जितने भी तरह के टिश्यूज़ होते हैं हमारे नीट के सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है, उसको मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और कॉकरोच जो है उसकी एक क्लास जो है ऑलरेडी हो चुकी है। आज की जो क्लास है वो दूसरी क्लास है, और उसकी बेसिक फंक्शंस जो है उसके ऊपर फर्स्ट क्लास में बात हो चुकी है। आज की जो उसकी सिस्टम वगैरह होती है, जितनी तरह की सिस्टम प्रेजेंट होती है, उसके बारे में आज की क्लास होने वाली है। और आज ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो 2 लेक्चर्स जो है उसके दौरान मैंने आपको टिश्यू वाला टॉपिक पढ़ाया है। 2 लेक्चर्स के दौरान मैं ये पढ़ाऊँगी। मतलब एक ऑलरेडी हो चुका है, एक और बाकी है, और मतलब आज हो रहा है। और दूसरा उसके बाद जो है हमारा बचता है फ्रॉग वाला, जो कि मैं एक लेक्चर्स में ही उसको कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है? तो ये आज की जो क्लास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी सारे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, फ्रेम होते हैं, वो इसी सारे टॉपिक से होते हैं, जो भी इनके सिस्टम सब हैं। तो पहले क्लास जो था उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था कि उसकी फाइलम क्या है, अर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, हेक्सापोडा होता है, क्योंकि उसमें 3 पेयर्स ऑफ क्या होता है, लेग होता है। इसका जीनस इसके पेरीप्लैनेटा, स्पीसीज उसकी अमेरिकाना होती है, साइज, कलर्ड, ये नक्चर्नल ओमनीवोर्स होते हैं। ये डैम प्लेसेस में हमें नमी वाली एरिया में देखने को मिलता है। उसके बाद ये रेसिडेंट होता है हमारे ह्यूमन होम्स का, एंड दिस आर द सीरियस पेस्ट और वैक्टर्स होता है बहुत सारे डिजीज़ का। उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बताया था कि बॉडी इसकी डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, जिसमें हेड की 6 सेगमेंट होती है, फ्यूज होकर के 1 बन जाती है। थोरैक्स की 3 सेगमेंट होती है, जो कि 3 ही रहती है एडल्ट में भी। और एब्डोमेन जो होता है इसमें मतलब 11 होता है टोटल, जब ये एम्ब्रियो के मतलब टर्म्स में रहता है। और जब ये एडल्ट बनता है तो फ्यूज होकर के 10 हो जाता है, यानी कि एक कम हो जाता है। तो टोटल 14 सेगमेंट्स होता है इसकी बॉडी में। इसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसकी काइटिन की एक्सोस्केलेटन होती है, जो कि नाग से बनती है। इसकी हार्ड काइटिनस प्लेट होता है, जिसको हम स्क्लेराइड कहते हैं। और तीनों स्क्लेराइड जो था उसका अलग अलग नाम था। जो डॉर्सल वाली थी वो थी टर्जाइड, लेटरल वाली प्लूराइड, और दी वेंट्रल वाली स्टर्नाइट। और उसकी अर्थरोडियल मेम्ब्रेन जो थी वो थी इसकी फ्लेक्सिबल, जो कि इन सारे स्क्लेराइड जो है इसको एक साथ जोड़ने का काम कर रहा था। इसके बाद मैंने आपको इसकी पार्ट्स के बारे में बताया था कि सबसे पहले मैंने आपको इसकी हेड की पोर्शन बताई थी। हेड में क्या क्या आएगा, दैट इज दी सिंपल आई आता है, एंटीना आता है जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, पेयर्ड होता है, कंपाउंड आइज होता है जो कि 2 होता है, डॉर्सल होता है जो कि 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया से मिलके बनता है। इसकी मोजाइक इमेज बनती है, मोर सेंसिटिविटी, लेस रिजोल्यूशन होता है, नक्चर्नल विजन होता है, रात में दिखने वाला होता है। फिर मैंने इसकी माउथ पार्ट के बारे में बताया कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है, जिसमें अपर लिप को मैंने लेब्रम, नीचे वाली को लेबियम। इसके बाद मैंने आपको मैंडिबल बताया था, 2 होता है, हाइपोफेरिंक्स जो कि टंग की तरह होता है। इसके बाद मैग्जिला होता है, और उसके बाद मैग्जिला जो होती है इसमें मतलब मैंडिबल वाला पोर्शन जो होता है इसमें ग्राइंडिंग और इंसीजन पार्ट होता है। 2 और स्ट्रक्चर निकलते हैं जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम द दैट इज द लेबियम, मतलब लोअर लिप से, और हमारा दैट इज द मैग्जिला से। तो लेबियल और द मैग्जिलरी पाल्प होता है जो कि हमारा सेंसरी होता है। इसके बाद मैंने आपसे ये पूरा का पूरा डायग्राम में मैंने आपको समझाया था कि पहले हेड का पोर्शन वो फिनिश हो चुका है। इसके बाद हमारा थोरैक्स वाला पोर्शन आता है, जिसमें प्रो थोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स आता है। और प्रोथोरैक्स जो होता है उसकी एक स्क्लेराइड के बारे में हमें दे रखा है, यानी कि उसकी जो स्क्लेराइड है काइटिन की प्लेट्स उसके बारे में है, दैट इज उसको कहते हैं यहाँ पे प्रोनोटम। और सिर्फ यहाँ पे प्रोथोरैक्स वाली की दे रखी है, बाकी यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है, तो मैं उसको नहीं कवर करूंगी। इसके बाद 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं इसमें, प्रोथोरैसिक लेग, मेजोथोरैसिक लेग और मेटाथोरैसिक लेग। उसके बाद जो है मीजो और मेटाथोरैक्स से जो है विंग्स निकलते हैं, 4 विंग और हाइंड विंग। हाइंड विंग को मेटाथोरैसिक विंग कहते हैं, जो कि मेटाथोरैक्स से निकलेगा। और ये फ्लाइंग विंग होता है, ये थिन और ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए ये फ्लाई में हेल्प करता है। उसके बाद 1 पेयर होता है, मेम्ब्रेनस होता है, जो 4 विंग होता है, ये निकलता है मीजोथोरैक्स से, इसलिए उसको हम मीजोथोरैसिक विंग कहते हैं, जिसको टेजमिना भी कहते हैं। ये डार्क ओपेक लेदरी होता है जो प्रोटेक्ट करता है हाइंड विंग्स को ड्यूरिंग द रेस्ट। ये 1 पेयर होता है। मैं अभी बहुत फास्ट आपको रिकॉल करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत स्लोली में करा रखा है फर्स्ट लेक्चर में, तो मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, लिंक कर पाए आप आगे के टॉपिक्स को। इसके बाद एब्डोमेन वाली पार्ट होती है, जिसके अंदर 10 सेगमेंट होती है। मेल और फीमेल की बात करें तो इसमें एनल सर्काई प्रेजेंट होता है, लेकिन एनल स्टाइल की बात करें जिसको हम कॉर्डल स्टाइल भी कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ मेल की फंक्शंस है, सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए, शॉर्ट एंड थ्रेड लाइक होती है। उसके जेनाइटल पाउच या चैम्बर की बात करें तो फीमेल के केस में जो 7th 8th और 9th स्टर्ना है वो बोट शेप्ड होता है। मेल के केस में 9th 10th टर्गा और 9th स्टर्नम जो होता है ये जेनाइटल पाउच या फिर चैम्बर का काम करता है। इसके बाद जो है हमारी सबसे पहली सिस्टम जो स्टार्ट हुई थी दैट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम था, जिसके अंदर मैंने आपको फोरगट, मिडगट और हाइंडगट जो है इनके बारे में बताया था कि फोरगट के अंदर क्या क्या आता है, फिर मिडगट और हाइंडगट। ठीक है, तो फोरगट जो है ये लाइंड होता है क्यूटिकल से। इसके अंदर माउथ आता है, फेरिंग्स आएगा जो कि शॉर्ट और ट्यूबुलर होगा, इसोफेगस आएगा, क्रॉप आएगा जो कि शैक लाइक होता है जो फूड को स्टोर करता है। इसके बाद आता है हमारा गिजार्ड जिसको हम प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। और इस गिजार्ड के अंदर जो है बाहर और अंदर से अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर होती है। बाहर जो है थिक और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होता है और अंदर से जो होता है 6 काइटिन की टिथ प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ग्राइंडिंग होता है फूड का। इसके बाद यहाँ तक थी हमारी दैट इज द फोरगट। इसके बाद फोरगट और मिडगट जो है इसके बीच में एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीके कहते हैं, जो कि 6 से 8 होता है नंबर। और ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट, और यहाँ से जो है डाइजेस्टिव जूस की सिक्रीशन होती है। फिर आता है हमारा पोर्शन दैट इज द मिडगट। मिडगट जो होता है यहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन होगी, और इसके बाद मिडगट और हाइंडगट, यहाँ से इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हाइंडगट, लेकिन उसके बीच में एक जंक्शन आएगा जिसको हम कहते हैं दैट इज द मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है ये जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। मिडगट और हाइंडगट जो है इसकी जंक्शन पे प्रेजेंट होती है। ये 100 से 150 होता है इन नंबर, और ये येलो कलर का होगा, और ये एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि बेसिकली पोटेशियम यूरेट को फ्रॉम द बॉडी कैविटी से, और उसको कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में। फिर आता है हमारा पोर्शन दैट इज द हाइंडगट, जिसके अंदर आता है आइलियम, कोलोन, रेक्टन, और सबसे बाहर निकलता है हमारा एनस। ठीक है, और हाइंडगट जो होता है ये ब्रॉडर होता है मिडगट से। यहाँ तक की सारी बातें जो है ऑलरेडी हो चुकी है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम तक। ठीक है, और फर्स्ट लेक्चर के दौरान आज की जो क्लास है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो अभी जो है स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसमें 10 पेयर्स ऑफ यानी कि 10 पेयर्स यानी कि 20 स्पेरिकल्स प्रेजेंट होता है होल्स उसकी बॉडी से, जहाँ पे ऑक्सीजन मतलब बेयर्स के लिए ऑक्सीजन जो है वो उसके बॉडी में आता है। एयर जो होता है इसकी डिफ्यूजन वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें जो स्पेरिकल्स इसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है होल्स, जो इसका मैंने आपको बताया था कि इसके बॉडी में क्या होता है, बेसिकली ये कवर्ड रहता है काइटिनस वॉल से, स्क्लेराइड से, और स्क्लेराइड के बीच बीच में ही क्या होता है स्पेरिकल्स मतलब छेद होता है। होल्स का नाम दे रखा है यहाँ पे स्पेरिकल्स, जो कि लेटरली प्रेजेंट होता है उसकी बॉडी के साइड में, जिसमें से 2 पेयर ऑफ जो स्पेरिकल्स होता है वो थोरैक्स में होता है, और 8 पेयर जो होता है इसकी एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इसकी स्पेरिकल होती है दैट इज द होल, और इसमें कैसे स्ट्रक्चर होता है, इसके बाद जो है ट्रैकिया स्टार्ट होता है, और ट्रैकिया के बाद यहाँ पे ब्रांचिंग में क्या होता है ट्रैकियोज होता है। सबसे पहले स्पेरिकल इसकी होल होती है, यहाँ से निकलता है ट्रैकिया, और ट्रैकिया से बहुत सारी ब्रांचिंग निकलती है ट्रैकियोज की, और यहाँ पे ट्रैकियोज में क्या होता है गैसियस की एक्सचेंज होगी और डिफ्यूजन वगैरह यहीं पे ट्रैकियोज में ही देखने को हमें मिलती है। इसके बाद यहाँ पे कोई ब्लड का रोल नहीं होता है गैसेस ट्रांसपोर्ट में। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड का रोल होता है गैसेस ट्रांसपोर्ट में, और लेकिन यहाँ पे जो है ब्लड का कोई ऐसा सच रोल नहीं है गैसेस ट्रांसपोर्ट में। स्पिरिकल जो होता है ये इसमें स्फिंक्टर से गाइडेड होता है, मतलब बेसिकली इसको खोलने या बंद करने का काम स्फिंक्टर का होता है कि कब जो है वो खुला रहेगा कब बंद रहेगा, तो इसको इसकी जो गार्डिंग होती है वो इसे स्फिंक्टर के द्वारा करी जाती है। इसके बाद हम बात करें दूसरी सिस्टम हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसके बाद हमारा दूसरा सिस्टम है दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये ओपन टाइप का होता है इन द केस ऑफ कॉकरोच, और मतलब अर्थ्रोपोडा की हम बात कर लें, और ब्लड वेसल जो होता है इसकी पुअरली डेवलप्ड होगी, ओपन टाइप है पुअरली ही डेवलप्ड होगी। उसके बाद इसमें लार्ज कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोसील कैविटी। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है, हर्ड रहेगा, ब्लड रहेगा, ब्लड जो होता है इसको यहाँ पे हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्लड के अंदर कंस्टिट्यूट रहेगा प्लाज्मा रहेगा, जैसे हमारे केस में भी होता है ये चीज़ें, ब्लड के अंदर प्लाज्मा वगैरह प्रेजेंट होता है तो प्लाज्मा होगा, और ह्यूमोसाइट के नाम पे WBC सिर्फ प्रेजेंट होता है। ठीक है, RBC एब्सेंट होता है। ब्लड डू नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम पे हीमोग्लोबिन जैसे हमारे केस में प्रेजेंट होता है ये यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कलरलेस ब्लड की बात करें, यहाँ पे ब्लड जो होता है कलरलेस होता है। आपने अगर कभी कॉकरोच को देखा होगा तो उसमें ये देखा होगा कि उसकी ब्लड जो होती है वो कलरलेस होती है बिकॉज ऑफ क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन वो एब्सेंट होता है इसकी वजह से, और इसकी ब्लड कलरलेस होने की वजह से इसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, क्योंकि लिम्फ जो होता है वो एक कलरलेस फ्लूइड होता है।
इसके बाद इसकी हम डायग्राम की अगर हम बात करें तो डायग्राम में इसकी ये नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर सबसे पहले अंदर की बात करें तो अंदर इसके एलिमेंट्री कैनाल होगी, जाके जहाँ पे इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम वाली पार्ट होगी, एलिमेंट्री कैनाल वाली, ठीक है। इसके बाद ऊपर जो होता है वो प्रेजेंट होता है इसमें, दैट इज द डॉर्सल हर्ट प्रेजेंट होता है, और नीचे होता है नर्व कॉर्ड यानी कि वेंट्रल पार्ट में। इसकी जो वेंट्रल पार्ट होते हैं यहाँ पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब हम इसकी डायग्राम के ऊपर देख लेते हैं। पहले इसका जो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है ये ऐसा है, इसमें बीच में जो है एलिमेंट्री कैनाल होगा, इसके ऊपर वाली पोर्शन जो होती है डॉर्सल पार्ट में वो हर्ट होगी, और हर्ट इसकी 13 चैम्बर होता है, 13 चैम्बर, ठीक है। और 13 पेयर इसमें ऑस्टिया भी प्रेजेंट होता है, यानी कि हर्ट का जो चैम्बर होता है उसका जो छेद होगा वो होगा ऑस्टिया। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो होल था उसको स्पेरिकल्स कह रहे थे, वैसे यहाँ पे ऑस्टिया प्रेजेंट होता है, तो जो कि 13 चैम्बर्ड होता है, और उसके साथ 13 पेयर ऑफ ऑस्टिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले में हार्ट होगा डॉर्सल में, और जो वेंट्रल साइड होता है इसकी उसमें नर्व कॉर्ड हमें देखने को मिलता है, और इसमें कुछ साइनसेस प्रेजेंट होता है। जैसे सबसे ऊपर वाली जो है जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है उसको हम कार्डियम से हार्ट को हम जानते हैं, तो पेरिकार्डियल साइनस कहेंगे। उसके बाद जो है विसेरा जो होता है बेसिकली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल वाली जो पोर्शन आती है इसमें पेरी विसरल साइनस कहेंगे। और जो नीचे वाला होता है नर्व कॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स है तो इसलिए इसको हम पेरी न्यूरल साइनस कहते हैं। इसके बाद जो होता है यहाँ पे अलारी मसल्स प्रेजेंट होता है 12 पेयर्स में। 12 पेयर्स में इसलिए क्योंकि हर्ट जो डॉर्सल हर्ट है ये 13 चैम्बर है, और हर एक 2 चैम्बर के बीच में एक प्रेजेंट होता है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम अलारी मसल कहते हैं। ये फैन शेप की होती है, यहाँ पे ये 13 चैम्बर्स हैं हर्ट की, और उसके साथ ये अलारी मसल्स हैं, दैट इज द 12 पेयर्स, ठीक है। तो ये थी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की डायग्राम। इसके बाद हमारा फोर्थ सिस्टम है दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है यहाँ पे जो इस कॉकरोच होता है वो यूरिकोटेलिक होता है। इसमें जो इसकी वेस्टेज होती है एक्सक्रीटरी वेस्ट वो होता है यूरिक एसिड। इसके बाद जो इसका मेन ऑर्गन्स होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो होता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, जो कि लाइंड होता है ग्लैंडुलर और सिलिएटेड एपिथेलियम से। इसके बाद कुछ अदर ऑर्गन्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फैट बॉडीज। इसके बाद यूरिकोज ग्लैंड जो कि मेल्स में प्रेजेंट होता है, और तीसरा होता है नेफ्रोसाइट, ठीक है। कुछ और ऑर्गन्स में जैसे कि फैट बॉडीज, यूरिकोज ग्लैंड और नेफ्रोसाइट्स। और इसकी स्ट्रक्चर होती है जैसे ये इसकी हेड वाली पोर्शन है, और यहाँ पे हेड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन वाला पोर्शन आएगा इसकी हेड में, तो यहाँ पे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है 1 पेयर में, दैट इज द ब्रेन होता है। मतलब इसका ऊपर वाला पार्ट होता है ब्रेन, जिसको हम सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है यहाँ पे सब इसोफेजियल गैंग्लियन होता है। इसके बाद नीचे प्रेजेंट होता है पूरा का पूरा ये नर्व कॉर्ड, जो कि वेंट्रल साइड में होता है प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे नर्व कॉर्ड मैंने आपको वेंट्रल साइड में बताया था नीचे। और ये 1 पेयर होता है, डबल होता है, और यहाँ पे सॉलिड टाइप की नर्व कॉर्ड हमें देखने को मिलती है। हमारे केस में क्या होता है हॉलो और डॉर्सल साइड में नर्व कॉर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे अर्थ्रोपोडा जो होता है इस सब के केस में यहाँ पे 1 पेयर होगा, डबल होगा और सॉलिड होगा। और जो ऊपर वाली मतलब इसोफेजियल गैंग्लियन था, जिसको हम सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं, वो जो ब्रेन का काम कर रहा था, वो सप्लाई करता है नर्व को एंटीना और कंपाउंड आइज तक, ठीक है, ताकि उसमें जो है सेंसरी टाइप की फंक्शनिंग हो सके। इसके बाद सेंस ऑर्गन्स की बात कर ले तो इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है। पहली चीज मैंने आपको जब उसका हेड पोर्शन पढ़ाया था तब मैंने आपको एंटीना बताया था, जो कि सेंस का काम करेगा। दूसरा उसका आइज होता है, कंपाउंड आइज। तीसरा इसकी मैक्सिलरी पाल्प होती है। चौथी जो है इसकी लेबियल पाल्प होती है, और फिफ्थ इसकी एनल सरकाई होती है, जो भी सेंसरी होती है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम इसकी बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये यूनिसेक्सुअल होता है, डायोसिस होता है, मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, अंदर में फर्टिलाइजेशन होगा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं आएगा, मतलब सीधे डायरेक्टली बन जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि उसमें हमें लार्वा स्टेज देखने को मिलता है। तो अर्थ्रोपोडा केस है तो इसमें लार्वा हमें देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसकी जो लार्वा होती है उसको हम निम्फ कहते हैं, और इसकी जो डेवलपमेंट होती है इसको हम कहते हैं पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, जो कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो इसमें सबसे पहले हमें इसकी डायग्राम को समझना होगा।
सबसे पहले ये इसकी एब्डोमेन वाली पार्ट है, ठीक है, एब्डोमेन वाली पार्ट है। एब्डोमेन में यहाँ पे 10 सेगमेंट होते हैं टोटल। इसमें से 4th, 5th और 6th सेगमेंट जो होता है इन तीनों के बीच में प्रेजेंट होता है टेस्टिस, ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो कि 4 से लेकर 6th सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है वो होता है इसका टेस्टिस। ये 1 पेयर में होता है, प्रेजेंट होता है 4th, 5th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। ये लेटरली प्रेजेंट होता है बॉडी के इस तरफ साइड में, और ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म। जितना हमें पता है ऑलरेडी, जैसा ह्यूमंस के केस में होता है उसमें ऐसे ही टेस्टिस जो होता है इसका मेन काम क्या है, दैट इज द प्रोड्यूस स्पर्म्स। दूसरा पार्ट यहाँ से जो टेस्टिस है, अब यहाँ से निकलेगा एक पार्ट जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस, जो कि स्टोर करेगा उस स्पर्म को इन द 6th सेगमेंट। जो 6th सेगमेंट है इसी में देखने को हमें मिल रहा है, दैट इज द वासर डिफरेंस। और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये स्पर्म को स्टोर करता है और 6th सेगमेंट में होता है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो अंदर जो होता है मशरूम ग्लैंड होता है, मतलब इसके जस्ट बाद वास डिफरेंस के बाद तुरंत खुलता है हमारा, दैट इज द मशरूम ग्लैंड। इस मशरूम ग्लैंड जो होता है इसमें 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक अंदर होता है स्मॉल ट्यूब्यूल्स और बाहर होता है दैट इज द लार्जर ट्यूब्यूल्स। जो मशरूम ग्लैंड होता है इसको हम यूरिकोज ग्लैंड भी कहते हैं, और ये प्रेजेंट होता है 6th और 7th सेगमेंट में। तो 6th और 7th सेगमेंट जो होता है इसमें मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होता है। स्मॉलर ट्यूब्यूल्स और लार्जर ट्यूब्यूल्स जो है प्रेजेंट होता है। स्मॉलर ट्यूब्यूल्स जो होता है ये प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट, जो कि हमारा जो भी स्पर्म बन रहा है वहाँ उसको। और जो लार्जर ट्यूब्यूल होता है ये प्रोड्यूस करता है एक लेयर, पहला लेयर जो होता है स्पर्मेटोफोर। जो स्पर्मेटोफोर यहाँ पे बन रहा है, जो यहाँ पे स्पर्मेटोफोर बनेगा, उसको जो है उसका फर्स्ट लेयरिंग का काम जो है ये यही करता है, दैट इज द लार्जर ट्यूब्यूल्स। और स्पर्मेटोफोर जो होता है ये पैकेट्स होता है बेसिकली स्पर्म का। स्पर्म की पैकेट को हम स्पर्मेटोफोर कहते हैं। तो उसकी अराउंड जो है पहली लेयर जो होता है वो मशरूम ग्लैंड का लार्ज ट्यूब्यूल्स ही करता है, ठीक है। तो ये पार्ट हमें याद रखना है, इसको हम एक्सेसरी ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद जो है एक स्ट्रक्चर होता है जो कि जस्ट यहाँ पे जैसे ये वाला पोर्शन खुला है हमारा, यहाँ से ये वाला इजैकुलेटरी डक्ट जो है इसके जस्ट बगल में ऊपर से प्रेजेंट होता है हमारा फैलिक ग्लैंड। जो फैलिक ग्लैंड होता है ये तीसरा लेयर बनाता है स्पर्मेटोफोर के अराउंड, और दूसरा लेयर मैं अभी बताती हूँ। तो फैलिक ग्लैंड जो होता है ये ऊपर प्रेजेंट होता है टेस्टिस के ही पास, और ये बेसिकली क्या करता है, ये थर्ड लेयर बनाता है अराउंड द स्पर्मेटोफोर। इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ये मैंने इजैकुलेटरी डक्ट बताया है, जो कि मशरूम ग्लैंड के तुरंत बाद यहाँ से ओरिजिनेट होगा और यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसकी 10th नंबर सेगमेंट तक जाती है इजैकुलेटरी डक्ट, जो फॉर्म करता है सेकेंड लेयर अराउंड द स्पर्मेटोफोर जो होता है पैकेट्स ऑफ स्पर्म। इसके अराउंड सेकेंड लेयर का काम कौन करता है, इजैकुलेटरी डक्ट करता है। इसके बाद जो है 10th सेगमेंट जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज द मेल गोनोपोर, जिसको हम जेनाइटल पोर भी कहते हैं, या जिसको हम इसके बाद जो होता है यहाँ पे मेल गोनोपोर के बाद जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, कुछ मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम गोनापोफाइसिस या फिर फेलोमियर होता है। इस फेलोमियर के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि एनल स्टाइल आ जाएगा, स्यूडोपेनिस आएगा, टीलीटेटर आता है। उसके बाद राइट या लेटरल और वेंट्रल फेलोमियर्स वगैरह आते हैं इसी सब के अंदर, मतलब इस गोनापोफाइसिस के अंदर। और ये एक तरह का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि प्रेजेंट होता है। तो ये वाला होता है मेल गोनोपोर या फिर जेनाइटल पोर मेल्स के केस में। इसके बाद जो है ये गोनापोफाइसिस कॉपुलेटरी होता है। तो ये थी हमारी बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब जो है हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो जो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये इसके एब्डोमेन वाली पार्ट है, इसके 2nd और 6th उसके मतलब 4th एंड 6th, 2nd और 4th सेगमेंट जो है इसके बीच में हमारा टेस्टिस था। यहाँ पे 2nd और 6th सेगमेंट जो है इसके बीच में जो है ओवरी प्रेजेंट है। ओवरीज जो होगा ये पेयर में होगा, जैसे कि हमें पता है ऑलरेडी, और ये लेटरली प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, बिटवीन द 2nd और द 6th एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में। काम क्या है कि ओवरी प्रोड्यूस करेगा ओवा या फिर एग। इसमें टोटल 8 ओवेरियोल्स होते हैं या ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस मतलब ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करें मतलब हर एक ये जो ओवरी है इस दोनों के बीच में, तो एक ओवरी की बात नहीं कर रहे, दोनों की बात करें तो 8 होगा। पर की बात करें तो 8 ओवेरियोल्स हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो है स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ओविडक्ट। इसके बाद जो है स्टार्ट होता है दैट इज द वेजाइना, और वेजाइना जो होता है ये एक मीडियम चैम्बर होता है बेसिकली यहाँ पे। उसके बाद जो है स्टार्ट होता है हमारा दैट इज इसके अंदर जो होता है वो होता है स्पर्मा थीका। स्पर्मा थीका जो होता है ये यहाँ पे 1 पेयर होता है जो कि 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, जो कि स्टोर करता है स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर जो है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, स्पर्मा थीका। यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो होता है ये स्पर्मा थीका होता है।
इसके बाद ये वाली पार्ट इसकी वजाइना थी। वजाइना एक मीडियन चैम्बर था या ओविडक्ट था। इसके बाद हमारा ये वाला पोर्शन आता है जिसको हम कहते हैं जेनाइटल चैम्बर। ऊपर है तो जेनाइटल चैम्बर और नीचे आके इसको ही हम वेस्टिब्यूल कह देते हैं। फिर जो है अंदर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं दैट इज द मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है ऊपर, ये होता है फीमेल जेनाइटल पोर और ये होता है इसका गोनापोफाइसिस। गोनापोफाइसिस जो होता है ये काइटिन की बनी हुई होती है और अरेंज करता है ये फर्टिलाइज्ड एग को 2 रो में ऑफ इट, मतलब 8 ईच को 2 रो में जो है क्या करता है ये अरेंज करता है, ये गोनापोफाइसिस। ठीक है, उसके बाद जो है एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कोलेटेरियल ग्लैंड। ये 1 पेयर में होता है और ये सिक्रीट करता है वॉल ऑफ ऊथिका। ऊथिका जो होता है ये होता है 3/8 इंच या फिर 8 mm का, जो कि रेडिश डार्क से ब्लैकिश ब्राउन कलर का हो सकता है। इसकी जेनाइटल मतलब जो इसकी फीमेल वाले की जो जेनाइटल पाउच होता है ये मिलके बनता है जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिब्यूल से। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रीन में है ऊपर है तो जेनाइटल चैम्बर कहेंगे, नीचे आके इसको हम वेस्टिब्यूल कह देते हैं। तो यही होता है हमारा पूरा का पूरा जेनाइटल पाउच। ऑन एन एवरेज की बात करें तो फीमेल जो होता है वो प्रोड्यूस करती है 9 से 10 ऊथिका। एक बार में 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करता है और हर एक ऊथिका के अंदर जो होता है 14 से 16 एग्स प्रेजेंट होता है। जो डेवलपमेंट होती है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की वो होता है पोरोमेटाबोलस, जिसमें कि डेवलपमेंट होता है थ्रू द निम्फल स्टेज, इसलिए इसको हम पोरोमेटाबोलस कहते हैं। कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप मतलब पॉइंट्स की बात कर ले हम इसकी, तो निम्फ जो होता है वो सिमिलर होता है एडल्ट के जैसा। जो निम्फ होता है ये ग्रो करता है एडल्ट में बाय 13 मोल्टिंग, उसमें 13 बार मोल्टिंग करने के बाद जो होता है वो एडल्ट का फॉर्म लेता है। इसके बाद नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज, मतलब लास्ट से पहला जो होता है निम्फल स्टेज, उसमें क्या होता है विंग पैड्स हमें देखने को मिलता है। लेकिन कॉकरोच में ही, मतलब सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में ही हमें विंग्स देखने को मिलेगा, लेकिन विंग पैड जो होता है वो मतलब लास्ट के नेक्स्ट, मतलब लास्ट वाला जो है उससे नेक्स्ट वाले में हमें निम्फल स्टेज हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे कॉकरोच जो होते हैं उसकी स्पीसीज क्या होती है, दैट इज द वाइल्ड होती है, जिसकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सीरियस पेस्ट होते हैं क्योंकि ये स्पॉइल कर देते हैं हमारे फूड को, कॉन्टामिनेट करता है उसके साथ, और बहुत सारे एक्सक्रीटा, स्मेली एक्सक्रीटा हमें देखने को मिलता है। ये बहुत सारी जो है बैक्टीरियल डिजीज कॉज करता है हमारे फूड के साथ मिल करके, इसलिए ये एक तरह का सीरियस पेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी कॉकरोच के ऊपर, और आई होप कि आपको जो है सारी कुछ समझ में आई होगी। सारी की सारे एनसीईआरटी पॉइंट, डायग्राम, हर चीज़ मैंने आप कवर की है, एक भी पॉइंट छूटा नहीं होगा जो कि एनसीईआरटी से बाहर, इससे बाहर कुछ आ नहीं सकता है और इससे बाहर आता भी नहीं है। जनरली सारा का सारा पॉइंट एनसीईआरटी का ही आता है इस चैप्टर की, मतलब इस कॉकरोच वाले की हम अगर बात कर ले तो कॉकरोच में मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ा दिया है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं फिर से इसको कोशिश करूंगी समझाने की। और सारे हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ आप लेक्चर को देखिए, देखने से ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।